मेरा नमस्कार। समाज में और धर्मों में जहर इंसानों के अंदर किस तरह मिलाया जाता है। समाज धर्मों की बात करें आज के समय के अंदर, सबसे बड़ी जो दिक्कत आज दुनिया में आ रही है वो सिर्फ धर्मों को लेकर आ रही है। जो शरारती तत्व इंसान होते हैं, जहर वो नहीं जो एकदम दे दिया मौत हो चुकी। ऐसे जहर जो मीठी जबान के जहर होते हैं, आज कई घरों के अंदर, कई समाज के अंदर, कई धर्मों के अंदर मीठे जहर देने का प्रचलन बहुत चल रहा है। जो लोग मीठा जहर देना जानते हैं, उनमें से बहुत सारे लोग अपने आप को कई नेता मानते हैं। समाज के अंदर मीठा जहर घोलने वाले ऐसे पखंडी बाबे समाज में आम मिलते हैं, जो लोगों के मनों के अंदर मीठा जहर घोलते हैं। ऐसे बहुत सारे प्रचारक जो उदाहरण देकर प्रचार करते हैं, ग्रहों से जोड़ के बात करते हैं, पृथ्वी से जोड़ के बात करते हैं, इंसानियत की बात कम करते हैं। ऐसे इंसान भी लोगों के मन के अंदर प्रचार के माध्यम से उनके मन के अंदर एक जहर घोलते हैं। उनका जहां मन लगा होता है, वहां से उनको मन को हटाया जाता है, दूसरी जगह उनके मन को लगाया जाता है। जिस तरफ उनको घाटा पड़े और प्रचार को मुनाफा हो, इस तरह का जहर फैलाते हैं। लेकिन सुनने वाले लोग ये समझ नहीं पाते कि जहर इंसानियत के मनों पे किस तरह असर डालता है। उस जहर की ना तो कोई पहचान होती है, ना नजर आता है। सिर्फ हमारे जो बोल होते हैं, जो हमारे शब्द होते हैं, शब्दों को घुमाने का तरीका ही एक जहर होता है। आप किसी इंसान को मीठा बोलकर, जी कहकर बात करें, वो आपसे बढ़कर आपका मान सम्मान करेगा। लेकिन जो इंसान मीठी जुबान से अपने मन के नफरत के साथ उसके मन के अंदर एक जहर घोलते हैं, उसको पता भी नहीं चलता कि सामने वाला इंसान किस तरह का जहर फैला रहा है। हमारे बहुत सारे घरों के अंदर कई ऐसे रिश्तेदार होते हैं जो घरों के अंदर एक जहर फैलाते हैं। बाप बेटे में फर्क पा देते हैं, सास बहू में कई फर्क डाल जाती हैं। जो चुगलखोर होती हैं, जो चुगलखोर नारी होती हैं, वो ऐसा ही जहर घोलती हैं परिवारों में आकर कि सास बहू की एक बात नहीं होने देती, घरवाले की और घरवाली की बात एक नहीं होने देती। क्योंकि चुगलखोर ज़्यादातर मीठा जहर घोलने में बड़े माहिर होते हैं। वो अपनी बात को साबित करके तब वहाँ से निकलते हैं, और फिर उसका असर कैसे नजर आता है, जब घर में लड़ाई शुरू होती है। फिर वही इंसान जो जहर घोल के गया, फिर वो पड़ोसियों को कहता है, देखा मेरा कारनामा, मैंने इस परिवार में ऐसा जहर घोला, ये सारी जिंदगी इकट्ठे नहीं रह सकते। मैंने इस परिवार की जमीन आपस में बंटवा दी, मैंने इस परिवार की जमीन बकवा दी, मैंने सास बहू का झगड़ा करवा दिया, मैंने घरवाली का तलाक करवा दिया। तो ये जहर घोलने वाले जो इंसान हैं, बड़े कला के माहिर होते हैं। इनके
जो शब्द होते हैं वो बड़े डूंघे अर्थ निकाल के बात करते हैं, उसको शो नहीं होने देते कि किस प्रकार की हम बात आपसे कर रहे हैं। ऐसे ही सरकारों में हमारे बहुत सारे जो गलत नेता हैं वो धर्म में ऐसा प्रचार करते हैं, वो मीठा जहर घोलते हैं। एक तरफ तो वो खुशी की बात करते हैं तो दूसरी तरफ जाके एक भड़काऊ बात करते हैं। इसको कहते हैं मीठा जहर। मीठा जहर देना बड़ी देर में असर करता है, लेकिन वो ऐसा असर करता है इंसान को सदा के लिए खत्म कर देता है। मीठा जहर परिवार के अंदर ऐसा जहर घोलता है, परिवार को बिल्कुल खत्म कर देता है। परिवार गरीबी की ओर चल पड़ता है। कहीं ऐसे पखंडी बाबे जब घरों में किसी के बैठना शुरू करते हैं, वो ऐसा मीठा जहर घोलते हैं बातों का, उन पे ऐसी मलाई जमाते हैं उस मीठे जहर की तरह, उन पे ऐसा असर डाल जाते हैं, उस परिवार को खत्म कर देते हैं। उस परिवार की जितनी की हुई कमाई होती है वो अपनी तरफ लगाने की कोशिश करते हैं, उनका मन खींचते हैं, क्योंकि मन के अंदर शब्दों का जहर घोल चुके हैं। वो इंसान पीछे मुड़ के नहीं देखते भी ये पखंडी बाबा हमारे को किस रास्ते पे चला चुका है। आज तकलीफ दुश्मन की कम होती है, लेकिन मीठा जहर देने वाले की तकलीफ ज्यादा होती है। लोग दुश्मन को जल्दी पहचान जाते हैं, लेकिन मीठा जहर देने वाले को नहीं पहचान सकते। उसमें दुश्मनी सामने की नहीं होती, उसके मनों के ऊपर वार करने का एक तरीका होता है, एक जहर फैलाने का तरीका होता है। वो अपनी कला में कामयाबी होता है, जबकि दुश्मन वार करने में देर लगाता है, लेकिन मीठा जहर देने वाला एकदम परिवार के अंदर जहर फैला जाता है। तो समाज के जो वातावरण खराब हुए हुए हैं, वो इन्हीं जो जहर देने वाले लोग हैं, उन्हीं के माध्यम से समाज का बखराव होता जा रहा है। जो मीठा जहर देने वाले लोग हैं, उन्हीं के बदौलत धर्मों के अंदर लड़ाई हो रही है, क्योंकि धर्म की सच्चाई कम पता होती है, लेकिन जिन्होंने मीठा जहर घोला है वो एकदम दंगा फसाद करा जाते हैं। वो अपना नज़ारा देखते हैं भी हाँ हमने देखो कैसा काम किया, ऐसा सबको पढ़ाया धर्म में आकर लोग आपस में लड़ रहे हैं। उनको नज़ारा आता है, पर लोग नहीं समझते। हमेशा दुश्मन से डरता है, लेकिन मीठा जहर देने वाला ना कभी किसी से डरता है, ना वो कभी भागता है। वो परिवार के बीच में रहते हैं और धर्मों के बीच में रहते हैं, वो क्लबों के बीच में रहते हैं, वो जातियों के बीच में बैठे रहते हैं। बहुत सारी पंचायती जो अपने को बड़े पंचायती मानते हैं, वो ज़्यादातर ऐसे पंचायती होते हैं जो दो तरफ की लड़ाई कराने में माहिर होते हैं। वो भी एक मीठा जहर घोलते हैं। एक तरफ को हाँ की बात करते हैं और दूसरे ग्रुप में ना की बात करते हैं, तो कहते हैं मीठा जहर। लेकिन दोनों तरफ की बात को दबाने के लिए वो ऐसा जहर दे जाते हैं, दोनों परिवारों को सदा के लिए अलग अलग कर जाते हैं। तो हमारे समाज के अंदर, हमारे परिवारों के अंदर, हमारे युवा के वर्ग के अंदर सबसे बड़ी जो समस्या बढ़ रही है, यही बढ़ रही है। झगड़े का कारण कौन है? जो मीठा जहर घोलते हैं। कमाई कैसे कम हो रही है? जो मीठा जहर घोलते हैं। क्योंकि इंसान का मन काम से भटका देते हैं और मीठा जहर देकर उसको रास्ते से भटका देते हैं। तो ऐसे लोग संख्या में ज़्यादा नहीं होते, संख्या में कम होते हैं, लेकिन अपने मन की बात का राज मीठा जहर घोलने वाले माहिर होकर लाखों की जनता को भड़का देते हैं, एक धर्म को भड़का जाते हैं। तो ऐसे कहते हैं इनके अंदर ऐसी कला होती है मीठा जहर देने की, जो बड़ा असर डालती है। तो हमेशा समाज के अंदर हमारे को खुद समझने के लिए इन लोगों की पहचान करना बहुत ज़रूरी है, जो समाज के अंदर इस तरह का मीठा जहर घोलते हैं। उन लोगों की पहचान करना
बहुत ज़रूरी है। ऐसे कई मित्र भी होते हैं जो मीठी ज़ुबान से बोलते हुए मन में अपने पाप रखते हुए मीठा जहर घोल के उसको ऐसा असर डालते हैं कि दोस्त को अपने पक्ष में करके उसको उल्टे रास्ते पे डाल देते हैं। तो आए तो हम इन लोगों की पहचान करें और वक्त के अनुसार देकर उनसे बात करें। अपनी बात का कभी भी किसी इंसान को भेद ना दें, क्योंकि जो इंसान पूरा भेद दे देता है, समझ लेना दूसरे वाला उसके मन के अंदर ऐसा जहर घोलेगा, वो अपना रास्ते से भटक जाएगा। हमेशा अपने ऊपर, अपने मन के ऊपर काबू करके अपने मन की बात को अपने मन में रखते हुए कभी अपने मन की बात का पूरा भेद मत दें। अपने व्यापार का भेद कभी मत दें। अपने परिवार के संस्कारों का भेद मत दें। हमेशा इन पे कायम रहते हुए अपने काम पे ध्यान दें। अपने सच के ऊपर चलते हुए अपने काम की देख रेख रखें। यही एक सच होता है। हमेशा पखंडों से, ऐसे मीठा जहर देने वालों से हमेशा चौकस रहें, हमेशा दूरी बना के रखें। यही एक रास्ता है, यही एक सच्चाई है। जय हिंद।